अरे भाई पर्टिकुलर एनीथिंग इमेजिनरी। पबजी और टिकटॉक बिल्कुल पीक पे चल रहा था। जब भी देखो टॉम एंड जेरी बेस्ट। पावर पफ गर्ल्स। मैं तो बेंटेन देखूंगा। टर्न इनटू लव लाइफ एट सम पॉइंट। वो सोचना पड़ेगा ना। लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome everyone to Unbothered Podcast. Here we talk about anything ordinary from our day-to-day lives to anything imaginary that you think about all the time. If anything political or religious comes up during the podcast, remember that it is only for entertainment purposes. So today joining me is my dear friend Sashwat Gautam. He's from Nepal and we are studying engineering and we are friends from second semester. So Sashwat, how are you doing today? आई एम एब्सोल्युटली फाइन भाई, तू बता भाई क्या कर रहा है? बस बढ़िया भाई, सब ठीक है। और तुम्हारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? थोड़ी सी ऐसे नर्वस फील हो रहा है भाई, क्योंकि पहली बार यूट्यूब पे आ रहे हैं भाई। भले ही दोस्त का चैनल है पर फिर भी अच्छा लग रहा है। हो जाएगा भाई, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर। एक 1 मिलियन होने के बाद भी फिर से बुला लियो भाई। वो भाई अभी 100 बढ़ते रहे तो वो ठीक है अभी। ठीक है। सो गाइज, यू नो व्हाट टू डू, लाइक सब्सक्राइब कमेंट इफ यू कैन एंड शेयर इट टू योर ऑल द फ्रेंड्स इन कॉलेज। और क्या चल रहा है, मतलब कैसी लग रही है इंजीनियरिंग? अब तक 3 साल हो गए हैं, 3 साल होने वाले हैं। सो हाउ हैज इट बीन? वही है, सब लोग जो यूट्यूब में बोलते हैं भाई इंजीनियरिंग क्या है कैसा है, पता है ये सबको जो देख रहा है वही चल रहा है भाई। बाकी कुछ नया कुछ पता नहीं लगा, बस वही है सेम। और इसके और इंजीनियरिंग के बाद का भाई? इंजीनियरिंग के बाद का भाई अब वो सोचना पड़ेगा ना। भाई अगस्त से आ रही है कंपनीज, तो कुछ सोचा नहीं अब तक? अब भाई अगर कंपनी में लग गए तो कंपनी में करेंगे, उसके बाद अगर नहीं लगा तो बाहर से ढूंढेंगे। और क्या, कंपनी में ही करना पड़ेगा। अभी तक तो फ्रेशर को भाई दिक्कत तो होती है, अभी कंपनी कॉलेज से नहीं लगा, बाहर से तो फिर दिक्कत तो होगी। देखते हैं, भगवान भरोसे भाई। अब जो भाई सब भगवान भरोसे। इनफैक्ट दिस यूट्यूब चैनल इज आल्सो भगवान भरोसे। सब भगवान भरोसे ही है भाई। 2 हफ्ते बाद पेपर है, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे है तो सब भगवान भरोसे चल रहा है भाई। और बता यार, तेरा नेपाल में कैसा सीन है वहाँ? ठंड वंड कैसी पड़ रही है? देहरादून का मौसम अच्छा है या उधर का ठीक लगता है? देहरादून का ठीक है भाई, गर्मी में भी उतना गर्मी नहीं होता है ना। भाई यहाँ की धूप होती है बट गर्मी नहीं लगती। गर्मी नहीं लगती। तो थोड़ा चलेगा, उस पे चलेगा तो थोड़ा सा लगेगा। वैसे 2 मिनट खड़ा हो जाए कहीं पे भी, धूप में भी खड़ा हो जाएगा ना, उसके बाद तो पसीना अपने आप सूखने लग जाता है। धूप अच्छी है। यहाँ का धूप अच्छा है। हमारे में धूप पड़ती है फट जाती है, ठंडी होती है फट जाती है, बारिश में फट जाती है, ऐसा ही है भाई। वो पोस्ट के सिनारियो लेके चलना पड़ता है हमारे एरिया में। सर्दी तो भयंकर, गर्मी भयंकर। सही है भाई। तो भाई तेरी कोई, जैसे तू नेपाल से है तो इंडिया में ऐसा जब आ रहा था तो ऐसा मन था कि कोई फेवरेट सिटी है वहाँ जाना है, लाइक जब कॉलेज ढूंढ रहा होगा तो? कॉलेज जैसे कॉलेज में नहीं था, बस मेरे को इंडिया का फूड एक्सप्लोर करना था। तो सिर्फ फूड एक्सप्लोर करना है भाई? सच बताऊँ तो हाँ, फूड एक्सप्लोर करना, इधर उधर थोड़ा सा, मतलब नजदीक भी जाना था, फूड एक्सप्लोर करना था मेरे को, सही बताऊँ। गुड रीजन। तो अभी थोड़े आगे थोड़ा बहुत ट्राई करा, अच्छा लगा। अभी एक वो है क्या तो तूने तो सिर्फ देहरादून का फूड एक्सप्लोर किया? नहीं, मतलब पहाड़ी साउथ इंडियन भी खाया है ना यहीं पे। भाई साउथ इंडिया का तो फिर अगर तुझे फूड एक्चुअल में एक्सप्लोर करना है तो साउथ इंडिया के लिए साउथ इंडिया में जाएगा। जब तुझे बिरयानी खानी है तो तू बैंक वहीं जाएगा ना, हैदराबाद। वेजिटेरियन भाई। अच्छा ठीक, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल, जैसे तुझे छोले भटूरे खाने हैं तो तू लाइक दिल्ली साइड जाएगा, है ना। मोमोज खाने हैं तो तू इधर हिमाचल। मोमोज हमारे नेपाल में बहुत सही मिलते हैं भाई। ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, कहीं पे भी अच्छा नहीं लगा। तो मतलब उधर साइड अच्छा मिलता है तो उधर का ही अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स। वही तो सिर्फ खाना है भाई। नहीं, यहाँ का थोड़ा पढ़ाई भी मतलब थोड़ा अच्छा है, एक्सप्लोर, मतलब नेपाल की जो यूनिवर्सिटीज हैं। तो DIT यूनिवर्सिटी तेरी फर्स्ट चॉइस थी, मतलब कि पहाड़ों में ऐसे? नहीं, मैं बेंगलोर में, भैया मेरे गांव में एक भैया है जो बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, वो बोले बेंगलोर में कुछ अच्छा सा कॉलेज देख लियो। मैं पहले तो मेरा ये ऑप्शन था कि भैया के कॉलेज में पढ़ना है, तो लास्ट ऑप्शन था ही। उसके अलावा मैं सोच रहा था बेंगलोर में कहीं अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा तो सही है। तो एक JN यूनिवर्सिटी करके था, तो वहाँ पे देखा मैंने उधर देहरादून, वो बेंगलोर में। तो वहाँ पे एक भैया हैं जो ये पढ़ाई वढ़ाई कंसल्टेंसी का काम करते थे, उनसे बात करी मैंने। उन्होंने बोला ठीक है पता लगा दूंगा। उन्होंने बोला कि एक बार DIT यूनिवर्सिटी है, उनका भी कंसिडरेशन देख लेना। तो फिर मैंने यूट्यूब में देखा, ठीक ठाक लगा, तो मैंने बात करी। जो वो मैंने बेंगलोर का था वो, मतलब उसका स्कॉलरशिप का कुछ ज़्यादा सिस्टम अच्छा नहीं था और थोड़ा एक्सपेंसिव भी था वो। तो फिर मैंने यहाँ का देखा, उन्होंने बोला यहाँ का सही है, यहाँ का बताया उन्होंने, देहरादून का मतलब
ऐसे उत्तराखंड का टॉप One कॉलेज of- में ही one of आता the- है, हाँ, वन one of ऑफ the द best. टॉप कॉलेज में आता है, तो हमारा नज़दीक भी है, टॉप कॉलेज भी अच्छा है, तो सही है, इधर ही आ जाते हैं। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि पहाड़ों पे जा रहे हैं घर से दूर, ये तो रीज़न नहीं खाना था। खाना है भाई। हमें तो खाना खाना है भाई। कहीं कहीं का भी खाना चलेगा, बस इंडिया में जाना है, खाना खाना है, वापस आना है हाँ, भाई। थोड़ा सा मतलब घर से थोड़ा सा दूर जाना है, तो मैं देसी चेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो मतलब नेपाल में कैसा था, लाइक स्कूल लाइफ कैसी थी, 11th 12th, कोरोना पीरियड कैसा था अरे खासकर? 11th में मतलब 11th तो सही चल रही थी हमारी, 11th बिल्कुल कोरोना वोरोना कुछ था अब उस टाइम पे, तो यही था कि बोर्ड दो खत्म करो। तो 11th के प्री बोर्ड के एक हफ्ते पहले कोरोना आया, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर हम सब घर चले गए। तो फिर न्यूज़ आएगी 11th तुम्हारा इंटरनल मार्क्स देके पास कर देंगे। हम सब खुश, पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, रिजल्ट भी आ गया था। फिर 12th का पढ़ाई करना चालू करा हमने लगभग 1.5-2 महीने हमने 12th की पढ़ाई करी। फिर उन्होंने कोरोना खत्म हुआ, बोले कॉलेज आओ, हम कॉलेज चले गए। तो कॉलेज आने के 1.5 हफ्ते बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारा 11th का पेपर फिर से होगा। कोरोना खत्म हुआ मतलब जो बीच में पहला थोड़ा lockdown, gap थोड़ा आया गैप था, आया अच्छा, था, अच्छा। फिर वो दूसरा हुआ था ना, ठीक है, ठीक है। ऐसे वो गैप के पीरियड में उन्होंने बोला कि तुम्हारा फिर से 11th का पेपर होगा। ठीक तो ठीक। भाई 12th पढ़ने के बाद फिर से 11th पढ़ना पड़ा हमें। 11th 2 बार पढ़ लिया हमने। मतलब प्री बोर्ड वो मेन एग्जाम्स होते हैं जो 11th के, हाँ, उसके लिए वो फिर से दो करना बार पड़ा। दूसरी बार देने हाँ, पड़े दूसरी बार देना पड़ा। ठीक वो ये बाकी 12th तो 3-4 महीने 12th पढ़ा, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर लॉकडाउन खुल के ही 12th का पेपर लिया वो तो उन्होंने। यही था भाई। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लॉकडाउन की, कोई लॉकडाउन स्टोरी सुनाओ कुछ, मतलब कुछ तुमने मतलब अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे देखते हैं इसको कि लॉकडाउन में क्या इंटरेस्टिंग, क्या कुछ अलग कि भाई अब छुट्टी मिली है इतनी लंबी, कुछ नया करते हैं। नया भाई मैंने उस टाइम पे ज़्यादा कुछ करा नहीं था, क्योंकि हमारे में थोड़ा सा बॉर्डर एरिया था ना, हमारा इंडिया से बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ से कोरोना आने का थोड़ा चांस, मतलब हमारा वो अच्छा अच्छा। काइंड ऑफ कि थोड़ा डेंजरस एरिया था हमारा वो, तो ऐसे कम ही बाहर निकला, ऐसा कुछ हुआ। पर एक चीज़ थी कि बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन मैंने कोर्ट में खेलना वहाँ से सीखा था, मतलब लॉकडाउन के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा खासा खेलने लग गया था। प्रॉपर खेलना मतलब? हाँ, प्रॉपर खेलना। पबजी भी उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा खेल लिया था। पबजी तो उस टाइम पे, पबजी और टिकटॉक बिल्कुल पीक पे चल रहा था, पर टिकटॉक फिर धीरे धीरे गिरेगा जब कैरी भाई की वीडियो आई, तो वो एकदम से गिर गया भाई, सब खत्म हो गया। मतलब वो मोदी जी ने किया जो किया, कैरी भाई ने नहीं किया, पर कैरी ने उठा दिया था उस चीज को, टॉपिक को यूट्यूबर से मुद्दा उठा दिया था। उसके बाद मोदी वाज लाइक मोदी जी चलिए शुरू करते हैं। देख लो भाई, एक एक करके भाई एप्स निकाल दिए, सारे हटा दिए। वही था भाई। मेरा फ्री टाइम तो टिकटॉक ही था उस टाइम पे। टिकटॉक चलाता था? हाँ, बनाया तूने? बनाया नहीं, मैंने सिर्फ क्रिकेट प्रैक्टिस करता था मैं। घर के बाहर लॉन था, भाई के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस करके उस पर गाना लगा दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक और क्रिकेट प्रैक्टिस बस। पता है क्या करता है उस टाइम पे, थोड़ा ऐसे ऐसे कर भाई लेता ना। भाई मैं अभी ये करने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो। हाँ, वो रील्स आ रही है ना आजकल की, पहले ये कर लिया होता लॉकडाउन टाइम पे, तो भाई पर सही है भाई, लिपसिंग करो और भाई, पर अपना थोड़ा सा वैसा नहीं है ना, सूट ही नहीं करेगा वो चीज को। मतलब जो वो क्या नाम है उसका वीडियो आया था, वो भी खुद ही बोल रहा है ये तो क्रिंज था। पर उनके में लिपसिंग थी, हमारे में अगर मैं बनाना चाहता एक तो कोई पहले देखता ना, तो थोड़ा अच्छे होने चाहिए ना भाई। हाँ, बाल ऐसे करो, उसके लिए इतने लंबे लंबे बाल, और बिल्कुल चिकना रहो। मैंने दाढ़ी रख ली थी लॉकडाउन में मैंने पहली बार मतलब बियर्ड रखी थी प्रॉपर। और मतलब अगर मैं बनाना चाहता है ऐसा कुछ टिकटॉक मटेरियल, तो मुझे बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, जैसे आजकल लोग हो रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया भाई। सही कह रहा है। उस टाइम पे तो उतना भाई पता, सच बताऊं तो मेरे को उतना एक्सप्लोर नहीं था इंटरनेट का, कि मतलब यहाँ पे यूट्यूब में तुम खुद से चैनल वैनल बना के ये सब कर सकते हो, उतना एक्सप्लोर नहीं था मेरा। एक भाई था, उसने थोड़ा सा एनिमे का थोड़ा सा वो करा था, मैं देखने की कोशिश करी, हमारा घर का नेट बहुत स्लो था। वो वेबसाइट खुला ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। ठीक। उस टाइम पे रिग्रेट लग रहा था कि मतलब वन पीस देख लेता तो खत्म हो जाता। अभी तक अब तक नहीं होगा तुम? चालू ही नहीं करा भाई। 1000 कितने एपिसोड है भाई? 1000 कितने मिनट के हैं? 25-26 मिनट के भाई, इसलिए तो मैं स्टार्ट नहीं कर रहा ना एनीमे वगैरह। मैं अपना नहीं, वो तो सबसे बड़ा है ना, मतलब सबसे बड़े 3 एनीमे होते हैं। काफी पुराना होगा काफी। हाँ, वो तो बहुत पहले से चालू है, बहुत ज्यादा पहले। ठीक ठीक। तो एक ही स्टोरी चली आ रही है कि 1000 मतलब एपिसोड, स्टोरी है, या ड्रैगन बॉल जी जैसा है कि मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया। हाँ, मतलब एडवेंचर है, नए वो आ रहे हैं, फिर उसको कम्पीट कर रहा है, उससे पार कर रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। अच्छा, ऐसी सीरीज, मतलब नई स्टोरी जैसे। वो रिलेटेड इतना नहीं है, रिलेटेड भाई एनीमे उतना ज्यादा रिलेटेड होता नहीं है। हाँ, बस नए बना। हाँ, मतलब तो अच्छा लग रहा है देखकर, यही है। न्यू स्टोरीज हर बार। हाँ, बहुत कंटेंट बहुत है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत। तुम जितना जैसा वैरायटी चाहो ना, हर जगह मिलेगा तुम्हें।
रोमांस भी चाहिए प्लस फाइट भी, भयंकर भयंकर एक्शन चाहिए, तब भी वो भी तो मिलेगा। एनीमे का क्रेज तो ऐसा मतलब 11 जब मैं 11-12 में था तो बच्चे देखना स्टार्ट करते थे, खासकर लॉकडाउन के बाद। हाँ और उससे पहले जैसे हम वो हैं 2000 में पैदा हुए हाँ, सन, 2002-3 तो हम ज्यादातर ये देखते थे कि भाई साइंस ऑफ स्टू पे, डिस्कवरी चैनल पे, हाँ, हिस्ट्री टीवी 18। यही है भाई। तो तेरा भी था ऐसा में कि स्कूल से आया, बैग फेंका और भाई चालू कर दिया? वही अब मैं तो ज्यादातर कार्टून ही देखता था, ये डिस्कवरी चैनल भी देखता था। डिस्कवरी चैनल मेरा मैन वुमन वाइल्ड देखा तुमने? हाँ देखा, वो भी देखा, मैन वर्सेस वाइल्ड, डुअल सर्वाइवल, डुअल सर्वाइवल, वो मैन भी, वर्सेस वाइल्ड, एनिमल प्लेनेट। एनिमल प्लैनेट में वो बहुत सारे, और वो भी एक है, क्या नाम है उसका मैं भूल गया, एक मनीष का आता था, मनीष पॉल का, साइंस ऑफ स्टूपिड आता था, यू हैव बीन वार्न्ड, बहुत सारे थे भाई, बहुत सारे ये देखता था। और कार्टून देखता था बस भाई, वो कार्टून में क्या, Ben 10? नहीं, हाँ पता है भाई तुझे Ben 10 Ben 10 हाँ, Ben favorite। 10, डोरेमोन, शिनचैन, बस यही है। सही है, और सही है। वो उस टाइम पे मोटू पतलू भी थोड़ा, मतलब वो बहुत वो हो गया, ऊपर आ गया था, पर लॉकडाउन में भाई थोड़ा सा मुझे याद है, मैं 5th-6th में बहुत देखा ये वाला, वो छोटा भी मोटू पतलू। बट एक टाइम पे क्रिंज फील आने लगती है, क्योंकि पता है ना कि अपना लेवल थोड़ा बढ़ गया, अब हम Ben 10 में आ गए भाई, अब Ben 10 लेवल हो गया है, ड्रैगन बॉल जी लेवल हो गया अपना। पर पता है, जब तुझे टॉम एंड जेरी कभी क्रिंज नहीं लगेगा। हाँ, टॉम एंड जेरी तो अभी पेरेंट्स को भी नहीं क्रिंज लगता भाई। भाई टॉम एंड जेरी बेस्ट है भाई। एक तो उसमें कुछ बात नहीं हो रही, पहली बात, ठीक है, एक तो वो नहीं क्रिंज लगता थोड़ा सा। तुम जब भी देखो टॉम एंड जेरी बेस्ट है। छोटा भीम में पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा भाई, वो भीम 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 वैसे करके भाई वो क्रिंज ही लगता है। हर नाम पे बात वो इंट्रो आ रहा है, उसका बैकग्राउंड अलग हाँ से। भाई, वो नहीं चाहिए था भाई। उसकी मूवीज ठीक थी, छोटा भीम वगैरह की, मैं अपने भाई के साथ देखता था, अब तो बहुत टाइम हो गया। पता है, मैंने छोटा भीम मुश्किल से 2-3 एपिसोड देखे होंगे, मैंने देखा ही नहीं है छोटा भीम। मैंने मतलब जब वो ट्रेंडिंग में था प्रॉपर, जब मेरे टाइम पे, तो मैंने देखा पूरा, पर एक टाइम के बाद मुझे क्रिंज लगने लगा, क्योंकि मेरा भाई भी है, तो वो उसको ये अच्छा लगने लगा, और फिर हमारी लड़ाई होती थी कि मैं तो Ben 10 देखूंगा, क्योंकि Ben 10 ओमनीवर्स और नए वाला आ रहा है, तो सब देखना है मुझे, और वो देखेगा भाई ये सब, तो हमारी लड़ाई हो जाती थी भाई कार्टून में ही। ये भी होता था। मेरी तो छोटी बहन है, अब इनको ये सब भी पसंद होते हैं कि मतलब पावर पफ गर्ल्स। भाई ये एक वो भी साइकिल में कुछ था, मैं भूल गया अभी भी, वो तो नया है अभी, जो हमारे टाइम पे नहीं था, वो अभी भी आया था लॉकडाउन में ही, थोड़ा देखना चालू करा। बहन देखती रहती थी, चलता रहता था, टाइम पास क्या ही करो, बैठ के देख लो। भाई कार्टून भी बहुत सही पीरियड था भाई। स्कूल लाइफ बहुत मस्त थी, खासकर अपनी जनरेशन की स्कूल लाइफ बहुत सही थी। एक तो सारी चीज मतलब वल्गर नहीं थी, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं था, प्रॉपर मतलब बकवास हो रही है, नॉर्मल फनी है सब कुछ, एनिमेटेड भी ठीक ठाक आ रहा है, अच्छा सब सही था भाई। सब बिल्कुल, पढ़ाई भी उतना ज्यादा वो नहीं था कि मतलब तुम बाहर का एक्सप्लोर कर रहे हो, इतना ज्यादा अपने पे थे, बस हमारे एरिया के दोस्त, बाहर की दुनिया, फोन वोन कनेक्ट नहीं था, चिल भाई। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे स्कूल लाइफ में ये तो एंजॉय करा ही हम सब ने, कि भाई हो गई स्कूल लाइफ, निकल गई, मस्ती करी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स बनाए। स्कूल लाइफ में कोई फ्रेंड्स भी बनाया आपने? नहीं भाई, कोई स्कूल लाइफ टर्न इनटू लव लाइफ एट सम पॉइंट? नेवर, नॉट एग्जैक्टली। बस ये था कि अच्छा, फीमेल इंटरेक्शन कैसा था स्कूल में? बिल्कुल वर्स्ट, आउट ऑफ 10 मतलब बिल्कुल 1 नहीं, इंटरेक्शन 9 out of 10, बट द रिस्पेक्ट मतलब वो नॉर्मल मी इज -1 out of 10। मतलब मैं क्लास के सारे लड़के से बात कर रहा था, कोई वो नहीं था, तो सब अच्छे से थे, हॉस्टल भी रहा, मतलब हमारे दोस्त हॉस्टल भी रहे, तो लड़कियों से दोस्ती है, प्रॉपर दोस्ती वाली दोस्ती है, वैसे कुछ इंटरेक्शन नहीं था। 11th में मतलब एक लड़की पसंद आई, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ भाई, दूर से फिर देखा, लॉकडाउन हो गया, बस यही है, कुछ तो नहीं। ऐसे वाला सीन था कि औकात से बाहर है, या फिर मुझे नहीं करनी बात, पढ़ाई पे ध्यान देना? नहीं, ऐसा नहीं था कि औकात से बाहर, बिल्कुल औकात के ऑन द अराउंड ही थी। अच्छा, फटती थी भाई बात करना, क्योंकि अब तक कैजुअल फ्रेंड बनाना, उसमें बात करना लगे, क्योंकि मेरे को अप्रोच नहीं हुआ। हाँ, मेरे को सामने से बात करना आता नहीं है, कुछ सामने से बात कर रहे, मैं फिर क्लास में थी कौन, वो नहीं दूसरी क्लास में थी, दिक्कत तो भी थी ना। अपनी क्लास की तो दोस्त अच्छी है मेरी, 2-3 दोस्त अपनी, वो 11th-12th की दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त अभी भी है, बात करती रहता हूँ कभी-कभार। और तो स्कूल से ट्रांजिशन फिर हुआ लॉकडाउन के बाद, हाँ, कॉलेज का ट्रांजिशन कैसा लगा? मतलब क्या चीज बदली बिल्कुल, ऐसे जैसे स्कूल से निकलते हैं एकदम से, एक तो ये लड़की वाला मतलब बात नहीं होती है, अप्रोच करने वाली चीज अब तक आई नहीं? नहीं अभी भी नहीं, अब तो अब और माइनस हो रहा है भाई इस पॉडकास्ट के बाद जरूर हो जाएगा, अगर ये अच्छा हुआ तो थोड़ा सा कोई मेरे से बात कर लेगा। नहीं मतलब नंबर मांग ले तो दे दियो भाई किसी को। बिल्कुल नंबर विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डोंट स्पैम माय ब्रो, जस्ट से हाय
and he will reply with a hi. That's it. थैंक यू भाई। द- तेरा पहला पॉडकास्ट है तो ये बता कैसे तू पॉडकास्ट वगैरह खुद भी देखता है? हाँ मैं पर ये वाला पॉडकास्ट नहीं देखता, वो ऐसे general, मतलब random? मतलब रैंडम नहीं, एजुकेशनल वाला वो, मतलब Joe Rogan motivation- types? हाँ वो क्या नाम है उसका, अरे डोंट हर्ट मी, क्या नाम है उसका मैं भूल गया। डोंट हर्ट मी एक बुक लिखा था उसने, अच्छा क्या नाम अच्छा, है? पता नहीं, मुझे नहीं पता अरे उसका। मैं भूल गया वो राइटर का नाम। मतलब ऐसे तो जो अच्छे अच्छे पॉडकास्टर हाँ, हाँ। जो मोटिवेट करते हैं ये वाला, तो उनके मैं कभी कभार सुनता हूँ। बाकी मैं पॉडकास्टर रणबीर अलावादी का अब एक जैसे सुनता हूँ। मैं देख रहा हूँ पॉडकास्ट वगैरह, मैं खुद स्टार्ट किया तो मैं देख रहा हूँ कि वो वाली जो चीज़ है कि ये जो एजुकेशनल वाले हैं, ये मोटिवेशन वाले हैं, काफ़ी कंजेस्टेड हो चुका है। हाँ ये और भी है। जो लोग इनमें अच्छा कर चुके हैं वो कर ही चुके हैं। चुके हैं, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे और हर किसी का क्या है, वो अच्छे अच्छे लोगों को ला रहे हैं कि भाई हाँ। सेलेब, सब लोग सेलिब्रिटी हैं, सब ने कुछ उखाड़ रखा है लाइफ में, जिनको मैं देख के मतलब थोड़ा इंस्पायर हुआ कि ऐसा भी कर सकते हैं। वो अनट्रिगर्ड उनका नाम है, और यू माइट बी वंडरिंग कि अनबॉदर्ड क्यों है पॉडकास्ट का नाम, तो वो वहीं से आया। तो उनका क्या है, वो कुछ भी बात करेंगे और मतलब कुछ भी बकवास करेंगे। उनका जो चैनल मेंबर्स वाला चैनल है, इसमें वो पेड वाला करते हैं, उसमें वो पूरा मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक बातें करेंगे, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, दिस कैन बी अ थिंग। अगर कुछ नहीं भी होता है तो वी आर एटलीस्ट मेकिंग मेमोरीज एंड टॉकिंग बिल्कुल विद बिल्कुल फ्रेंड्स। भाई। मतलब अब बाद में तू अगर ये ऐसे ना हो और ऐसा हो गया गलती से, पॉसिबिलिटी है ना भाई, प्रोबेबिलिटी पड़ी है ना हमने ऐसे पॉसिबिलिटी है कि मतलब ये चैनल नहीं चला और टाइम तक नहीं चला, तो बाद में देखेगा तू अपने काम करते बैठ बैठ के देखेगा भाई, इंजॉय। वैसे भी इंजीनियरिंग तो कर ही रहे हैं भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनना ही है एक पॉइंट पे। दुख लेने के लिए बहुत सारी चीजें भाई हमारे हाँ, पास। वीकेंड ट्राई भाई। देख मैं जैसे तू तो कार एंथुजियास्ट है, जैसे मैं भी हूँ। मैं बाइक का थोड़ा ज्यादा हूँ, पर कार में भी पूरा इंटरेस्ट है। तो भाई अगर कमेरो लेनी है या फिर मस्टैंग लेनी है तो भाई मैं वो तो पोर्शा लूंगा भाई। भाई वो तो अलग बात, वो तो भाई अपने हम हैं यहाँ पे, और वो वहाँ पे भाई नहीं, छोड़ दे, ऊपर है बहुत। बहुत ऊपर है। तो मतलब इंजीनियरिंग करके वो आ सकता है, बट उसके लिए फिर गूगल में चाहिए ना प्लेसमेंट सीधी। नहीं गूगल में भी नहीं चाहिए भाई। गूगल में भी होगा नहीं, देख गूगल में पता है दिक्कत क्या है, मैंने ऐसे जितना भी इंटरव्यू देखा ये वो है, गूगल में तुझे मिलेगा पर तू गूगल छोड़ के बाहर निकल नहीं पाएगा। हाँ, फिर इतना वो मतलब वर्क इतना वो रख लेते हैं कि भयंकर तुम छोड़ नहीं पाओगे इतनी जल्दी, ऐसा वो system पैसा है। भी इस हिसाब से दे रहे हैं ना, तुमसे ये काम भी इस हिसाब से कराएंगे। तो कोई अगर फ्रेशर देख रहा है, जो भी अगर गलती से कोई देख रहा है जो हमसे छोटा है और उसको जाना है इस फील्ड में, गूगल फोड़ नहीं है, हम तो नहीं फोड़ पाएंगे भाई, हमारा कुछ नहीं पता, चांस ही नहीं है अभी तो हम प्रिपरेशन फेज भी स्टार्ट नहीं हुआ अभी हमारा। बट अगर गूगल फोड़ नहीं है किसी को, लाइक 43 लाख पैकेज अगर किसी को चाहिए, 56 लाख, और उसका बेस पैकेज होता है लाइक 17 लाख, तो लाइक तुम महीने का 1.5 लाख रुपए अराउंड कमाओगे इन हैंड। वो भी कट वट के थोड़ा कम ही हो जाएगा, टैक्स वैक्स सब कटेगा, वो तो अलग आएगा। हाँ। तो अगर तुम्हें एक BMW 1000 RR चाहिए, दोज हु नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए तुम्हें एटलीस्ट 7-8 महीने रुकना पड़ेगा, और मतलब वो भी प्रॉपर सेव, मतलब सब कुछ ही सेव कर रहे हो तुम तब जाके। और गूगल का कैंपस मैं बता दूं, सिर्फ 4 कैंपस है, हैदराबाद और गुड़गांव, मुंबई और शायद पुणे में आई गेस। तो ऐसी जगह रहोगे तो फिर तुम अच्छी जगह भी रहोगे, तो भाई वो 1.5 लाख बचना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। हाँ मतलब तुम्हारा बस एक ही जगह पे, पता है जो ये 1000 RR चलाते हैं उनका एक सोर्स नहीं होता, जहाँ तक मुझे हाँ, पता है। सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ाना वो पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। तुम बस एक ही मैं जॉब कर रहा हूँ उससे 1000 RR लूंगा, मस्टैंग लूंगा, तब तो फिर वो हाँ, मस्टैंग तो भाई बहुत दूर की बात होगी। 1000 RR कॉस्ट लाइक समथिंग अराउंड 25-30 लाख तक मान ले अगर, तो वो भी भाई बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है, भाई। बहुत बड़ा अमाउंट बहुत है। दिक्कत हो जाएगा। तुम भाई ज्यादा मतलब तुम ये कावासाकी के जो बेस मॉडल है, हाँ, जो 10 लाख तक स्टार्टिंग के बाइक है भाई, वो 9 लाख के आते हैं। 10 लाख तक कार आती है भाई आजकल। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे वो 10 लाख की गाड़ियां लेते हैं, मतलब 1-2 साल वर्क करने के बाद। एंड विल बी अराउंड, कितने साल गए तो? हाँ, मैं तो 22 भाई। 22 का, तो 22 का मैं अभी 21 का हुआ था दिसंबर में। तो लाइक हमारे ग्रेजुएशन के टाइम तक हम 23 साल के होंगे दोनों में, 22.5 या 23 का होगा। तो लाइक उस वहां से लेके 28 साल तक की उम्र इज इन योर हैंड, कि तुम्हें कौन सी बाइक चलानी है। अगर तुम्हारा शौक है बाइक और कार में, या तुम्हें कोई घर लेना है, या तुम्हें ट्रैवल करना है वर्ल्ड में, तो ट्राई करना। अगर तुम ये पॉडकास्ट गलती से देख रहे हो और तुम्हारे पास है टाइम, तो प्रिपेयर योर सेल्फ कि तुम ऐसा कुछ उखाड़ लो लाइफ में कि तुम वो सब इंजॉय कर पाओ। सिर्फ नौकरी से काम चल जाएगा, बहुत अच्छी नौकरी लग गई अगर तुम्हें, चलेगा बस काम चलेगा, मतलब एक लाइफ, एक अच्छा, मतलब तुम लाइफ जी पाओगे, और एक अच्छी सिटी में, मुंबई में भी जी सकते हो। जो तुम शाम में लैपटॉप में देखकर वो घर का टूर देखते हो ना, हाँ, होम वो घर चाहिए तो फिर मेहनत करनी भाई पड़ेगी। मुंबई लाइक वेरी एक्सपेंसिव भाई। मुंबई मैं जैसे पॉडकास्ट देखता हूँ, वो लोग जब हाउस हंटिंग में गए थे तो भाई उनकी फट गई थी भाई।
भाई 60,000 रुपए उनका मंथली रेंट है भाई 3 BHK का। भाई मुंबई इज लाइक मतलब बहुत अमीर है, सेलिब्रिटी हो तभी जाओ, हाँ वरना तभी। मुंबई बस घूमने जाओ, मुंबई घूमने के लिए सही है। मैंने मैंने घूमने सुना वाला ब्लॉग देखा है। उन्हीं लोगों से सुना, थोड़ा सीधा बैठ जाओ, कोई नहीं है तो अनबोदर्ड भाई, इतना मैं बोल सकता हूँ हाँ बीच में। ठीक ठीक भाई। वो अच्छे से आएगा ना उसमें। हाँ तो मुंबई का मैंने जैसे देखा, अभी भाई हम देहरादून में रह रहे हैं, तो अपना हमें पता है कि कितना अमाउंट लगता है यहाँ रहने के लिए, बिल्कुल कॉलेज के पास में। और विल माइट स्विच टू लाइक दिल्ली NCR होगा या हाँ, गुड़गांव, गुड़गांव, मतलब दिल्ली यहीं NCR ही जाएंगे यहीं पे हम जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा हम बेंगलोर या फिर मुंबई पुणे साइड। और मुंबई भी नहीं होता है, मोस्टली पुणे होता है। तो इन जगह पे रहना लाइक भाई वेरी एक्सपेंसिव। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी नौकरी कितनी लग रही है, तुम कितना खर्च करते हो, तुम कितना खर्च तुम्हारा करते हो, lifestyle तुम्हारे कैसा है। शौक क्या है, तुम्हें हाँ, तुम्हारे पास वही बाइक है, तुम्हारा पेट्रोल में जा रहा है सारा वही पैसा, वही वो तुम क्लब्स में जा रहे हो भाई, तुम पैसे उड़ा रहे हो भाई, अब तुम्हें पता है तुम कहाँ उड़ाओगे। ठीक है, तो सब कुछ होता है भाई। किसी को कुछ खाने का शौक होता है, किसी को कुछ पीने का शौक होता है, तो खाने का तो ये भाई पूरा नेपाल से आया खाने के लिए सिर्फ। तो सही है भाई। अपना इंजीनियरिंग लाइफ के बाद के प्लान्स भी थोड़े हमें अब डिस्कस करने का टाइम आ गया है। हाँ अभी मैंने अपने मेरे दो भैया हैं, उनसे मैंने पूछा कि अगर आप 21 साल के अपने सेल्फ को बताना चाहते हैं कि ये 3 गलती मत कर या फिर कुछ चीज़ें चेंज कर, तो उन्होंने एक चीज़ बहुत बोली कि वर्क मैनेजमेंट को और टाइम मैनेजमेंट, मतलब ये जो तुम्हारा वर्क टाइम जो भी होगा तुम्हारा, ये तो मैनेज करना ही, साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी थोड़ा देखना, वो ज़रूरी होगा बहुत। भाई तुम मान लो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो तुम खर्च 90,000 95,000 कर रहे हो, हाँ, फिर तो फिर क्या ही फायदा भाई। 1 लाख क्या ही कमा के बच रहा हम है। पर 40 कमा के 10 बचा रहे, तुम 1 लाख कमा के कुछ नहीं बचा रहे, तो क्या फायदा? होता है ना कि मतलब जैसे अब तक अपने भाई कॉलेज लाइफ में ऐसे कर लिया, दोस्तों के साथ एडजस्ट करके रह लिए, अब हमें थोड़ा इस लेवल पे रहना है, हाँ तो उसके लिए लोग करते हैं भाई कि मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो आई विल स्पेंड लाइक 60-70,000 ऑन माई लाइफ स्टाइल। हाँ ये मतलब वो तो अपना अपना जो जैसे रहना चाहे तो वो तो आईफोन ले लिया भाई, मैकबुक ले लिया, अरे भाई बाइक ले ली। सपने मत दिखा भाई। ठीक है ठीक है, सही है भाई। चल ठीक है भाई। इसके बाद मतलब कॉलेज लाइफ ऐसा सीन है कि कॉलेज लाइफ खत्म हुई, फिर तुम स्विच करोगे प्रोफेशनल लाइफ में, हाँ तो उसके बारे में कुछ सोचा अब तक? भाई ये तो पता है कि मतलब बहुत प्रेशर आने वाला है, प्रेशर काम का लोड बहुत आएगा। एमएनसीज में होता ही है जैसे। कहीं भी भाई तुम कहीं भी किसी के अंडर काम करोगे, 10 लोगों के अंडर, कोई उसके अंदर, कोई उसके अंदर, कोई उसके अंडर, तो भाई तुम बहुत बहुत लोड होगा भाई, वो हाँ, पता सही है, बात है, सही मैंने बात है। अपनी आंखों से देखा है, बहुत प्रेशर होता है। तो इट्स फाइन कि मैं ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि लगनी है भाई, अच्छे से लगेगी मेरी जॉब तो लगेगी, उसके बाद और कुछ भी और लगेगा भी भाई। लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेगा। ठीक तो है, ठीक कोई ये मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, तो अभी तो भगवान भरोसे। ठीक है। और भाई शादी वादी का कुछ सोचा भाई? अरे वो तो घर वाले है भाई। चल ठीक है, कुछ नहीं हो उस रहा टॉपिक पे तो रहने नहीं देते भाई, अपना कुछ चल नहीं रहा है कुछ वैसे नहीं भी, चल रहा है भाई। हिसाब थोड़ा गड़बड़ है अभी थोड़ा हाँ सा। इंस्टा आईडी भी दे दियो। इंस्टा आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फोन नंबर के साथ। ईमेल, गिटहब लिंक, लिंक्डइन प्रोफाइल सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, शाश्वत गौतम के नाम से। ओके थैंक यू। सो भाई व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस ऑडियंस, गेट आउट। ठीक है, तो पानी वानी कुछ पीना भाई नहीं आपको? नहीं बिल्कुल सही चल रहा है, fine. पॉडकास्ट सही चल रहा है गाइस। और इफ यू आर लाइकिंग द पॉडकास्ट टिल नाउ, तो Thumbs up. लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड या शेयर इट आल्सो। तो भाई इसके बाद क्या ही बचा भाई, लाइफ खत्म हो गई। यही है भाई वो। उसके बाद फैमिली होती है, 22 फिर तक तो पढ़ाई, 25 तक नौकरी, उसके बाद फिर 28 छोकरी, फिर खत्म हो यही है गया भाई। अब यही पता है दिक्कत क्या है हमारे लिए। अब 22 खत्म हो गया, अब जो तूने बोला ना 28 तक है हमारा, वो जो भी करना है, तुम्हें कौन से घर में रहना है, कौन से बाइक चलानी है, हाँ उसी टाइम पे तुम खुद को भी एक्सप्लोर करना है तुम्हें। हाँ। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस पता किसी और चीज में निकल जाए। हाँ किसी और चीज में निकल जाए। मैं कुछ कर रहा हूँ, बाद में कुछ वो इंटरेस्ट लूज करके किसी और नए चीज में इंटरेस्ट लग गया, तो वो भी तुम्हें सीख के फिर उसमें एक्सपर्टीज बनना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यही 28-29 के साल में ही करना पड़ेगा। वही तो उसका बहुत ज्यादा प्रेशर है अभी सबको। अच्छा, जैसे तू मतलब बाहर की वो पॉडकास्ट सुनता है, बाहर के लोगों को भी देखता ही होगा यूट्यूब पे, हाँ तो कभी तेरा ऐसा मन किया कि काश मैं इंडिया में ना पढ़ा होता, मैं यूएस में पढ़ लेता? क्योंकि वहाँ पे लाइक बच्चे हाई स्कूल के बाद ही वो एक्सप्लोर करने लग जाते हैं कि वो उनकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो वो इस फील्ड में चले जाएंगे, उनकी मनी स्किल अच्छी है तो उधर चले जाएंगे। ऐसा कुछ कभी मन किया कि मैं मतलब कि जाने का मन नहीं, काश मैं वहाँ पैदा हुआ होता? ये वाला नहीं, क्वेश्चन। पैदा हुआ वाला तो मैं तो कभी नहीं लगा मेरे को। जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ बहुत बेस्ट जगह है भाई। मैं नेपाल में पैदा हूँ, बहुत सेक्सी जगह है। जिस घर में पैदा हुआ हूँ बहुत सही है, सब कुछ मेरा मतलब पैदा हुआ हूँ बहुत सही है।
जहाँ पे अच्छा, हूँ अच्छा। ऐसा हूँ, जहाँ से स्टार्ट करा है मैंने वो सब सही है। तो फिर तेरे लिए अलग क्वेश्चन, मतलब कि तेरा मन था वहां जाने का कि मैं ऐसा कभी जा सकता हूँ। हाँ ये एक टाइम पे लगा था मेरे को कि कहीं अगर मैं बाहर जाके पढ़ाई करता तो, यूएस। हाँ यूएस ओनली ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी। कहीं पे भी, मतलब हाँ कि पर यूएस का अलग है ना, यूएस में अपॉर्चुनिटी फ्रीडम थोड़ी ज्यादा ही है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी है है वैसे, तो बाहर भी, मतलब मतलब बाहर कोई भी देश, मतलब ज्यादातर जो पॉपुलर कंट्रीज वेस्टर्न में आते कंट्री, हैं, वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज और में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। उसमें तुम्हें अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, तुम्हें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेगी, बहुत हाँ ये तो है, डाइवर्स है ना वहाँ पे। ये तो है, ये तो है। तुम यूएस जाओगे, तुम बस यूएस के और लोग नहीं और मिलेगा, जनता बहुत कम है भाई, जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो वहाँ, कम है। पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी है। हाँ अच्छी खासी वो भी है, तुम अच्छा खासे पैसे भी कमा रहे हो, ठीक है, और घर एक्सपोजर अच्छा मिलेगा एक्सपोजर बाहर। अच्छा मिलेगा, हाँ सही बात है, तो घर भी पैसे भेज रहे हो। और एक चीज ये है कि मुझे बाहर का एक दिक्कत ये है कि थोड़ा सा वो लगता है कि सीधा बात। हाँ, क्या बोलूं कि मतलब लोनलीनेस जो होता है, होम हाँ सिक होम रहना। सिकनेस, हाँ। वो मेरे को यहाँ पर भी होता है कभी कभार। हाँ तो मतलब तू तो वैसे ही दूसरी कंट्री में ऑलरेडी। हाँ तो मतलब ऐसे घर वाले मेरे को डायरेक्ट कॉल करके फोन नहीं कर सकते, तो हम्म। उनको व्हाट्सएप में ही कॉल करना पड़ेगा। अब ठीक तुम्हें ठीक तो ठीक। कभी भी कर सकते हैं, हाँ मेरा हाँ। ऐसा कुछ सीन नहीं है, मेरे को व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ही कॉल करना पड़ता है। तो ये सब कभी कभार ऐसे लगता है कि थोड़ी इसी आसपास ही वही हो जाता, थोड़ा अच्छा रहता, बाकी तो सब सही है, ठीक है ऐसा ठीक कोई है नहीं है। भाई। और मतलब इसके बाद सोचा है कॉलेज के बाद कि मतलब अब भी जा सकता हूँ? बाहर, पहले तो सोचा ही होगा कभी कि काश हाँ में चला गया नहीं होता। पहले नहीं सोचा था, अब अभी यहाँ आके सोचा है। अभी प्रेफर्ड कंट्री कोई प्रेफर्ड कंट्री, जर्मनी, हाँ जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया दो कंट्री है, थोड़ा ध्रुव प्रेफर्ड राठी है। की तरह। नहीं जर्मन शेफर्ड भाई। नहीं उसको भाई देख, जर्मनी गए वहां से अपनी बहू भी साथ ले आए, ऐसा नहीं कुछ। नहीं नहीं जर्मनी में मेरे को वर्क इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा लगा मेरे को, मैं जितनी भी, ठंड है भाई वहाँ सिर्फ, हाँ नहीं सिर्फ ठंड नहीं है भाई वहाँ मतलब का, मोस्टली ठंड। मतलब जो एरिया, मतलब जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है कि तुम से कल तुम बीमार हो गए, हम्म। अगर तुम कल बीमार हो गए, तुम यहाँ से मतलब बोल दोगे कि एचआर को मैं बीमार हूँ, मैनेजर को, वो फटाक से लीव दे देगा, तुम पेड लीव होगा तुम्हारा, ये नहीं कि मतलब पैसे कटेंगे, जैसे 2-3 दिन हो गया तुम्हारा मेडिकल वो खुद ही कराएंगे प्रॉपर वाला, अगर तुम बहुत ज्यादा सिक हो गए तुम 50% वही तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे, वही पैसे देंगे तुम्हें, ऐसा वाला बहुत सारी ऐसे फैसिलिटीज है इंडिया जर्मनी में, जो वर्क प्लेस थोड़ा अच्छा रहता है, पढ़ाई फ्री है तुम्हारा, सही सही। तो ये जर्मनी का ये पक्ष है। और ऑस्ट्रेलिया में तो सही है, तुम जितना काम करो उतना पैसे कमाओगे। सो गाइस दिस विल बी अ रैपिड फायर राउंड विद शाश्वत। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर 1 वर्ड 2 वर्ड या फिर एक सेंटेंस पे दे सकता है, तो ठीक है? यस नो में भी दे सकते हैं ना, यस नो, और अगर नहीं मन है देने का तो भाई स्किप बोल दो। स्किप, हाँ। ठीक है? सो व्हाट हैज बीन द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू यू इन कॉलेज? कॉलेज, एक लाइन में बोल दे, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नथिंग कुछ नहीं हुआ व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन यू हैव लर्न लाइक अब तक लाइफ में? लाइफ में, एक, कि मतलब फैमिली इज द लास्ट थिंग, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग विथ यू। ओके ओके, ठीक है, ओके। व्हाट गिव्स यू द मोस्ट कॉन्फिडेंस इन लाइफ? कुछ भी हो सकता है वो। माय मदर, फैमिली, Family, फैमिली फैमिली, ठीक है। माउंटेन्स और बीचेस? ओह शिट माउंटेन्स। माउंटेन्स। और भाई व्हाट्स द फनीएस्ट थिंग हैपेंड विद यू? कुछ हो गया हो तेरे With साथ, me? तेरा फन हो गया उसमें? मेरा फन हो गया, हाँ, तेरा मजाक बन गया। रोज रोज करते दोस्त भाई। ठीक है भाई। और व्हाट इज द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव एवर ईटन? ईटन, तुझे बिल्कुल भाई क्या खा लिया बस, क्योंकि तो फूड एक्सप्लोर करने आया ना इंडिया में। हाँ। अब बता तूने क्या खाया इंडिया में ऐसा जो तुझे लगा भाई ये तो बकवास था, मैं इंडिया गलत आया भाई? इडली। इडली? इडली अच्छा लगा तुझे भाई? Sorry. साउथ इंडियन फैंस। सॉरी साहिल। ठीक है। नेम योर फेवरेट कंट्री। फेवरेट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। फेवरेट कार? बुगाडी, विच वन? चिरोन। चिरोन, ठीक है। चिरोन। और मूवी नाइट और लाइक पिकनिक ऐसे ही, पिकनिक, दिन वाली या रात वाली? बोथ। ठीक है भाई। ओके भाई। प्रोडक्टिविटी हैक? प्रोडक्टिविटी हैक, एक दो हैक बताएगा तू, हाँ। ठीक है? एक मतलब एक डिटेल में बता और एक ऐसे ही बता दे। प्रोडक्टिविटी हैक, वो पोमोडोरा मेथड वो होता है, कौन सा भाई? पोमोडोरा मेथड होता है एक, पोमडोरो, हाँ हाँ, हाँ वो वो यूट्यूब पे मतलब- चल रहा है। हाँ वही चल रहा है। एक वो हैक हो गया, सुबह जल्दी उठो, ओके ठीक है हो जाता है भाई, तुम बोर हो जाते हो सुबह उठ के, क्या करोगे, तो पढ़ लो। ठीक है ये वाला सही system बात है। फेवरेट ऑल टाइम मूवी? फेवरेट ऑल टाइम मूवी, हाँ,
ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे बहुत सारे फेवरेट नेम 2 बहुत सारे मतलब एनी 2 फेवरेट मूवी अभी जो रिसेंट देखी हो तूने वही पता एनीमे मत बताइयो हाँ, एक वांटेड हो गया, ठीक है भाई ठीक है, और एक हो गया skip best piece of advice you have ever गॉड got ओके, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है. इफ यू वांट टू याद करके आया था क्या? ठीक है if you want to buy something without looking at its tag, then you have to work without looking at watch. at the watch At the at the time ठीक है हाँ, मतलब अगर तुम्हें किसी चीज का भी बिना प्राइस देखे खरीदना है तो बिना वॉच देखे काम करो. हाँ वो अपना ट्रांसलेट कर समझ लेंगे गए ना? ठीक है व्हाट इज योर ड्रीम जॉब लास्ट क्वेश्चन ड्रीम जॉब मैं करना नहीं चाहता भाई, ड्रीम में है ही नहीं. तेरे लिए दूसरा मेरा क्वेश्चन बिजनेस है भाई, मैं सोच रहा कि बिजनेस कुछ करूंगा, थोड़ा सा भी हो जाए ना चल जाए. सेलिब्रिटी क्रश सेलिब्रिटी क्रश साउथ की और उसकी कहीं की भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं की हाँ. एक बता दी श्रद्धा. एक मेल एक फीमेल श्रद्धा कपूर श्रद्धा कपूर. हर फेवरेट मूवी श्रद्धा. ठीक है थैंक यू शाश्वत फॉर जॉइनिंग अस थैंक यू भाई ओके ब्रदर सब्सक्राइब टू माय चैनल